आज रांची की बात करें तो रांची में मुख्यमंत्री के आवास को घेरने के लिए भाजपाई पहुंचे और मुख्यमंत्री के खिलाफ जो है वो नारेबाजी की गई है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इस पर तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जिन भाजपा के लोगों ने छात्रों को देशद्रोही तक कह दिया, छात्रों को गटर छाप जैसा कह कर के संबोधित किया, जो अपने आप में बोलना तो छोड़िए, मतलब कल्पना में भी नहीं आ सकते, लेकिन उसके बावजूद छात्रों को जिस प्रकार से इन लोगों ने लहूलुहान किया, आंसू गैस से कई लोगों की आंखें अभी खराब हो चुकी हैं। और आज कल तक आप इनको लहूलुहान कर रहे थे और आज आप इनका पसीना पोंछने का जो नाटक कर रहे हैं, इसे भली भांति छात्र भी समझते हैं और जनता भी समझ रही है, देख रही है राज्य की जनता। और मुझे तो लगता है कि भाजपा के लोगों को, भाजपा के नेताओं को ना अब महंगाई दिख रही है, ना नीट स्कैम दिख रहा है, ना पेपर लीक दिख रहा है देश स्तर का, और हर जगह केवल मुद्दे को भटका करके, दिग्भ्रमित करके इनके साथ कोई छात्र भी नहीं खड़े हैं। बाहर के लोगों को बुला करके ये अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को गाली गलौज करवा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इन्हें इनका जो सोचने का तरीका है, इनका जो सोचने का शैली है, वो सब कुछ खत्म हो चुका है। और मुझे ये कहने में काफ़ी दुख हो रहा है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी छात्रों से संवाद करने को तैयार है, लेकिन बावजूद उसके इस पर विपक्ष सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेक रही है, छात्रों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है, लेकिन आज जिस तरह का राज्य का माहौल इन लोगों ने बनाया है, मुख्यमंत्री आवास को घेरने का इन्होंने प्रयास किया है। अगर आपने तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को झूठे आरोप में जेल तक भेज दिया सत्ता तक पहुंचने के लिए, बावजूद इसके आपको सत्ता नहीं मिली। अब कौन सी करनी आपकी बाकी है? आपको जो करना है, आप लोकतंत्र है, चूंकि लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दिग्भ्रमित करें यहाँ की जनता को, यहाँ के छात्रों को। अगर आप सच में छात्र हित चाहते हैं तो इस संवाद में हमारे सीएम साहब ने तो सभी का स्पष्ट रूप से मांगा है सुझाव, एक पोर्टल भी जारी किया है। आप सुझाव दीजिए, और आप छात्र हित चाहते हैं तो आप सुझाव देकर के बात को आगे बढ़ाइए। आप ये जो बेमतलब का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इस मामले में छात्र भी आपके साथ नहीं खड़े हैं। तो इस छात्र के मामले को विधानसभा में भी वे लोग उठा सकते थे, पर मुख्यमंत्री आवास घेरने को कितना जायज मानते हैं? ये सिर्फ राजनीतिक स्टंट है उनका। और इस आप देखिए, उसमें भाजपा के अलावा और कोई भी नहीं है, एक भी स्टूडेंट नहीं है। स्टूडेंट लगातार संवाद कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि सरकार ने जिस तरह से सभी मांगों पर गंभीरता से विचार किया है, जेपीएससी 14वीं जेपीएससी को रद्द करने के लिए भी तैयार है, फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन करने के लिए भी तैयार है। और चूंकि सीजीएल की परीक्षा में माननीय न्यायालय का हस्तक्षेप है, इसलिए सरकार उसे डायरेक्ट रद्द नहीं कर सकती है, और आगे भी कई नियुक्तियां निकालने वाली है सरकार, और आगे लगातार छात्रों से वो संवाद कर रही है, सुझाव मांग रही है। और फर्स्ट डे से, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, सरकार तैयार है छात्रों से बात करने के लिए। छात्रों के प्रोटेस्ट के पहले से सरकार ने कार्रवाई की है, इसलिए कहीं से भी बिल्कुल सरकार जीरो टॉलरेंस के आधार पर काम कर रही है, ये सभी को दिख रहा है। बावजूद इसके अगर आप भाड़े के लोगों को बुला करके सीएम साहब को गाली गलौज करवा रहे हैं, तो ये आपकी संस्कृति हो सकती है। ये आप यहाँ इस पे भाजपा के नेता ही इस पर जवाब दे सकते हैं। जो छात्र हैं उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? इन सब के बीच में मेरा छात्रों से एक विशेष निवेदन होगा, आग्रह होगा। मैं भी अगर छात्र होती आपकी तरह, तो निश्चित है कि मुझे भी लगता कि भाई ये क्या हो रहा है, गड़बड़ियाँ क्यों हो रही हैं। लेकिन इन सब के बीच में मैं आपसे बस यही निवेदन करना चाहूँगी कि आज आप छात्र हैं, कल गए आप अपनी मेहनत से जब पदाधिकारी बनेंगे, तब अनुशासन आपका एक कवच होगा। और छात्र बनने से पहले भी अनुशासन ही आपकी रक्षा करेगा, आपका कवच बनेगा। तो मुझे लगता है कि आप इस अनुशासन को ना खोएं, और आप जिस तरह से गड़बड़ियों को सरकार ने, चूँकि सरकार ने उजागर किया है गड़बड़ियों को, जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं वो मानने के लिए तैयार है अपने रीजन में। तो सीआईडी जांच, अब तो ईडी के लिए भी वो अनुशंसा कर रही है। तो मुझे लगता है कि छात्रों को गंभीरता से सोचना चाहिए और सही दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। आपको किसी के भ्रम में, किसी के बहकावे में नहीं आना है। आपका भविष्य है, ये आपका वर्तमान का हक है। आप लोकतंत्र की प्रक्रिया से सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं अभी तक,
लेकिन आपके भविष्य की बात है, इसे गलत दिशा देने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप सरकार से संवाद करें और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रखें। सरकार आपकी हर बात को एक पिता की तरह मानने को तैयार है और एक पिता जैसे अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित है, वैसी सरकार भी चिंतित है। और मुझे लगता है कि सरकार ने आपके मांगों के पहले से ही ये सारा उद्भेदन किया है, तो आपको सरकार पर भरोसा रखना चाहिए।